मक्का ग्रैंड मस्जिद में बच्चों को ना लाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन केंद्र ने तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वो भीड़ भाड़ वाले समय में मक्का की ग्रैंड मस्जिद में छोटे बच्चों को ना लाएं। प्रार्थना के दौरान मस्जिद में दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं, जिससे यहाँ पर काफी भीड़ हो जाती है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों ने सभी से सुरक्षा नियमों का पालन करने को कहा है, ताकि सभी को आराम और शांति मिले। इस बीच 2 पवित्र मस्जिदों की देखभाल करने वाली एजेंसी ने बताया है कि बच्चों के लिए खास डे केयर सेंटर बनाए गए हैं, जहां वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ये सेंटर 24 घंटे खुले रहते हैं, ताकि माता पिता बिना किसी चिंता के इबादत कर सके। राज्य एजेंसी ने माता पिता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आपके बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं। रमजान के महीने में दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का और मदीना की मस्जिदों में इबादत करने पहुंचते हैं। इसी कारण प्रशासन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सलाह दे रहा है। सऊदी अरब की सरकार ने इस बार होने वाले हज के लिए कुछ नए नियमों को लागू किया है। सऊदी के हज और उम्रा मंत्रालय ने हज यात्रियों के लिए मेनिंजाइटिस वैक्सीन अनिवार्य कर दिया है। मेनिंजाइटिस टीकाकरण सर्टिफिकेट अब हज पैकेज और रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य होगा। इसके बिना हज पर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। यह नियम विदेश से आने वाले हाजियों के साथ साथ सऊदी अरब के नागरिकों पर भी लागू होगा। मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले का मकसद लाखों हज यात्रियों को इस बीमारी के फैलने से बचाना है। हज और उम्रा मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा है कि हज 2025 में आने वाले सभी लोगों को मेनिंजाइटिस का टीका लगवाना जरूरी है। बिना टीकाकरण के हज की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि हज के दौरान भीड़ में संक्रामक रोगों को फैलने से रोकना बड़ी चुनौती हो जाती है। इसे देखते हुए टीका लगवाना हज में शामिल होने के लिए जरूरी किया गया है। इससे बीमारी से पूरी तरह सुरक्षा मिलेगी, जो जानलेवा भी हो सकती है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हज पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन भी तभी होगा जब टीकाकरण का प्रमाण दिखाया जाएगा। तो बता दें कि अभी फिलहाल क्योंकि ईद आने वाला है और अब रमजान जो है वो कुछ ही दिन के लिए बचे हैं, तो ऐसे में सलाह दी गई है कि अपने बच्चों को लेकर मक्का की ग्रैंड मस्जिद ना पहुंचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में बच्चों को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में सलाह दी गई है लोगों को कि छोटे बच्चों को लेकर मक्का की ग्रैंड मस्जिद ना पहुंचे। छोटे से इस्लामिक देश ने सऊदी के ऑफर को ठुकराया। कौन सा ऑफर था और क्या कुछ चल रहा है, चलिए बताती हूँ। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने एक साहसिक कदम उठाते हुए सऊदी अरब की तरफ से देश में 200 मस्जिदों के निर्माण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। श्रीलंका गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रोरे ने सऊदी अरब से आग्रह किया है कि वह मस्जिदों की बजाय स्कूलों, अस्पतालों और रोजगार सृजन करने वाले व्यवसायों में निवेश करे, जिससे देश की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। राष्ट्रपति ट्रोरे ने यह स्पष्ट किया है कि बुर्किना फासो में पहले से ही पर्याप्त मस्जिदें हैं, जिनमें से कई का उपयोग सीमित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को ऐसे बुनियादी ढांचे की जरूरत है जो बुर्किनाबे लोगों के जीवन को सीधे तौर पर बेहतर बना सके और देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे। यह फैसला राष्ट्रपति ट्रोरे के व्यापक राष्ट्रीय विकास दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद से परियोजनाओं के प्रबंधन और वितरण में सुधार के कई प्रमुख कदम उठाए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी निर्माण कार्य तकनीकी, पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों का पालन करें। ट्रोरे ने देश में आवास की कमी को दूर करने के लिए भी पहल की है। 12 जुलाई 2024 का उन्होंने 1000 सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य 2030 तक सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त आवास सुनिश्चित करना है। इसके अलावा उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता लेने से इनकार कर दिया है और घरेलू संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ट्रोरे
का प्रशासन कृषि, स्थानीय उद्योग और सतत विकास को आर्थिक विकास और लचीलेपन के प्रमुख कारकों के रूप में प्राथमिकता दे रहा है। उनका उद्देश्य देश को बाहरी मदद पर निर्भर होने के बजाय अपने संसाधनों से विकसित करना है। बता दें, उन्होंने सऊदी अरब के मस्जिद निर्माण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और देश के बुनियादी ढांचों पर ध्यान केंद्रित करना बुर्किना फासो की आत्मनिर्भरता और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए उन्होंने सऊदी अरब से अपील की। उनकी नेतृत्व शैली ने देश को दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।